राम राम दोस्तों, सुपर राय सीधा दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक नगर में एक लड़का, हारू नाम का लड़का रहता था। और वो लड़का नाटा छोटा, कदकाठी में बिल्कुल नाटा छोटा और मोटा, मतलब बेसी डोल, मतलब उसके शरीर का कोई वो नहीं था। और उसके नाक भी छोटे थे। और वो लड़का अपनी एक विधवा बूढ़ी माँ के साथ रहता था। अब वो लड़का धीरे धीरे, उस लड़के को गांव के सारे लड़के बहुत चिढ़ाते थे, लेकिन वो उसी तरह किसी तरह भी, और वो अपने कद काठी छोटे होने के कारण बहुत अच्छा कमा उमा नहीं सकता था, लेकिन वो जो भी थोड़ी बहुत कमाता था उसी से उसकी माँ अपना घर चला लेती थी। अब इसी तरह दिन बीतता गया। कुछ समय बाद वो हारू जो है वो जवान हो गया। और जब उसके जवान होते ही उसकी माँ जो है वो उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। अब जब उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया तो गांव के लोग और गांव का मुखिया जो है उस हारू को बोला कि देखो, अब तुम्हारे लिए कोई सहारा नहीं है और तुमको अब विवाह कर लेना चाहिए। अब ये बात हारू को लगा कि अब मेरी, मतलब उनकी बात उनको सही लगी। तो वो भी सोचा कि हाँ, शादी तो कर लेना चाहिए, लेकिन अभी उसकी माँ को का उसको क्रियाक्रम करना था। तो वो अपनी माँ का जो भी है क्रियाक्रम किया। और उसके बाद फिर वो अकेलापन उसको मतलब लगा। जब वो घर में अकेले रहा तो उसको लगा कि मुझे सच में शादी कर लेना चाहिए। तो ये बात वो दूसरे दिन मुखिया से जाकर बोला कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं शादी, पहले तो वो सोचता है कि मैं सुंदर लड़की से शादी करूँगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि मैं अगर सुंदर लड़की से शादी कर लूँगा तो मेरे को भी यहाँ के बच्चों की तरह चिढ़ाएगी। तो इससे अच्छा मैं अपनी नाक वाली लड़की से ही शादी करूँगा। तो वो मुखिया से बोलता है कि मैं शादी तो करूँगा, लेकिन मेरे नाक जैसी छोटी नाक वाली ही लड़की से शादी करूँगा। मुखिया बोल पूछता है कि ऐसा क्यों है? तो वो बताता है कि मैं अगर सुंदर लड़की से शादी किया तो वो भी मुझे यहाँ गाँव के बच्चों की तरह चिढ़ाएगी, इसलिए मैं अपने जैसे नाक वाली लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ। मुखिया बोला ठीक है। अब वो ढूंढते ढूंढते दूर गांव में एक उसके नाक जैसी वाली छोटी नाक वाली लड़की मिल गई। अब उन दोनों का विवाह हो गया। दोनों का विवाह हो गया तो वो दोनों खुश हुए, लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। अब गांव के बच्चे नक्कटे पति पत्नी कर करके चिढ़ाने लग गए। कुछ दिन तक के वो बच्चों के पीछे दौड़ता और उनको चिल्लाता, उनके माता पिता से शिकायत करता, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब वो सोचा कि अब मैं क्या करूं, ऐसा सोच के और बहुत मन हो के और अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं जब तक ना आऊं तब तक तुम घर के अंदर ही रहना। और अपना दरवाज़ा बंद करवा के और बाहर निकलता है और जंगल में चले जाता है। अब जंगल में जाके और एक बहुत बड़ी चट्टान दिखता है। उस चट्टान के ऊपर बैठ के और एकदम ध्यान मग्न होके भगवान को पुकारने लगता है। और एकदम मतलब मग्न हो जाता है, लीन हो जाता है और वो भगवान को पुकारने लगता है। भगवान जब उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं उससे बोलते हैं, तुम मांगो, तुम मुझे किस लिए पुकार रहे हो? अब ये सुन के वो आँख खोलता है और भगवान को सामने देख के और भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। अब उस भगवान को दंडवत प्रणाम करता है। भगवान पूछते हैं तुमको क्या चाहिए? तो वो अपना दुख सब बताता है और बोलता है सब दुख बताता है। तो भगवान बोलते हैं कि तुम 3 गोटी फेंक के और 3 वरदान मांग सकते हो। तो वो लड़का जो है वो इस बात से ये बोल के और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब उस लड़के की खुशी के ठिकाना नहीं रहता है। अब वो लड़का जो है वो बहुत खुशी के मारे उछलते कूदते अपने घर आता है। और घर आता है और अपना दरवाज़ा खोलने के लिए पत्नी से बोलता है। दरवाज़ा खोलती है वो, जाके और पलंग में बैठ जाता है और बड़े ठाट से बैठता है और बोलता है एक गिलास पानी लेके आओ। अब उसका ठाट और बात सुन के उसकी औरत
को आश्चर्य लगता है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। बोलता है, फिर चिल्ला के बोलता है, अरे मैं तुमको बोला ना कि एक गिलास पानी लेके आओ। तो वो अपने सर पे हाथ रख के बोलती है, भगवान अब इनको कौन क्या कर दिया, ऐसा सोच के। और बोलती है कि आखिर क्या हुआ तुमको। तो फिर वो जब औरत को परेशान देखता है तो फिर थोड़ा शांत होके और फुसफुसा के बोलता है, अरे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत मेरा भाग्य अच्छा है, मुझे भगवान ने दर्शन दिया है और 3 वरदान मांगने को कहा है। तो वो बोलती है उसकी पत्नी कि ठीक है, तो फिर पहली गोटी फेंक के तुम धन दौलत मांग लो। बोलता है कि नहीं, धन दौलत से हमको क्या लेना देना, धन तो दौलत हमारे लिए क्या हुआ है, हम नाक मांगेंगे, हम नाक से बहुत परेशान हैं। तो वो औरत उसको मना करती रहती है, उसकी पत्नी, लेकिन वो जिद में आके उसकी पत्नी उसका हाथ पकड़ी रहती है और बोलती है कि नहीं, धन दौलत ही मांगो। लेकिन वो जिद में आके वो हाथ को छुड़ा के ज़बरदस्ती एक घूँटी जल्दबाज़ी में फेंक के और बोलता है, भगवान हमें सुंदर नाक दे दो, बस नाक ही नाक। अब ये बात, अब दोनों के नाक, पूरे शरीर में नाक ही नाक हो जाते हैं। अब जब दोनों एक-दूसरे को देखते हैं तो बोलते हैं, अरे बाप रे! ये क्या हो गया? वो अपनी पत्नी को देखता है, बोलता है कि ये क्या हो गया? तुम कैसी दिखने लग गई? वो पत्नी बोलती है, तुम भी वैसे ही दिख रहे हो। तो अब वो उनको, उस लड़के को, नारू को अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो गलती का एहसास होता है, फिर वो दूसरी गोटी फेंक के पत्नी बोलती है कि देखो अब हम क्या करें। तो दूसरी गोटी फेंकता है और बोलता है कि ये नाक हटा दो। तो दूसरी गोटी फेंक के नाक हटाने के लिए बोलता है, तो उसके शरीर के तो हटते हैं, उसके जो छोटे छोटे दोनों के नाक रहते हैं वो भी हट जाते हैं। अब वो दोनों बिना नाक के हो जाते हैं। अब और भी बेकार दिखने लगते हैं। तो जब वो अपनी पत्नी को देखता है तो बोलता है, अरे तुम तो अब और भी बेकार दिखने लग गई हो। पत्नी बोलती है, तुम भी वैसे ही दिख रहे हो। तो वो नारू फिर अब सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो उसकी पत्नी बोलती है कि वो बोलता है कि अब मैं सुंदर नाक मांग लेता हूँ, कम से कम एक नाक तो मांग लूँ। दूसरी पत्नी बोलती है, देखो अब अगर हम सुंदर नाक मांग लेते हैं और सुंदर नाक लगा लेंगे, लग हो जाएगा, तो लोग पूछेंगे और हम इस बात को बताएंगे। भाई लोग पूछेंगे, अचानक तुम्हारे नाक कैसे ठीक हो गए। तो हम बताएंगे इन 3 वरदान के बारे में, तो लोग हमें मूर्ख समझेंगे। इसलिए अब अब आप वही नाक मांग लो। अगर धन दौलत मांगते हैं तो बिना नाक के रह के और धन दौलत क्या करेंगे, तब भी लोग हमको चिढ़ाएंगे। इससे अच्छा हमारे जो नाक थे वही मांग लो। तीसरी गोटी फेंक के नारू जो है वो अपनी वही छोटी नाक मांग लेता है दोनों के लिए, और दोनों के वही छोटी नाक आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर अगर हमको कोई मौका मिले तो सोच समझ के उस मौके को बुलाना चाहिए, समझदारी से उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।